हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी रिलेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलता है महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ा हुआ ज्ञान, करंट अफेयर, रीड से जुड़े हुए सवाल, सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए सवाल, राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए सवालों का हम आपको जानकारी देते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीशफल को लेकर के आए हैं, जिससे जुड़े हुए सवालों पर चर्चा करेंगे। आखिर रीशफल होता क्या है, कैसे होता है। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि रीशफल प्रक्रिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं। रीशफल क्या है, ये सबसे पहला सवाल होता है और सबसे बड़ा सवाल है। रीशफल का लाभ किसे होता है, नुकसान किसे होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। रीशफल किस सीट पे होगा, किस पे नहीं होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। चौथा सवाल है, रीशफल कितनी बार किया जा सकता है। इसको लेकर के काफ़ी जगह विवाद चल रहा है। फिलहाल हम आपको ये भी बताएंगे कि रीशफल कितनी बार किया जा सकता है या कितनी बार आज तक किया जा चुका है किसी भर्ती के अंदर। पांचवा सवाल है, रीशफल होता कैसे है, आखिर इसका प्रोसेस क्या है। रीशफल होता कैसे है ये बहुत कम लोगों को पता है। डीओपी को पता है, डीओपी के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं रीशफल की प्रक्रिया क्या है। अगर रीशफल सरकार रीशफल करने में आनाकानी क्यों करती है, रीशफल में ऐसे क्या खामी है जिसको लेकर के सरकार रीशफल करने में आनाकानी करती है, ये हमारा छठवां और अंतिम सवाल होगा। आइए, आपका पहला सवाल है, रीशफल क्या है और क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। रीशफल किसी भर्ती प्रक्रिया के मुख्य चयन सूची के बाद अगली सूची से पूर्व, याद रखिए, अगली सूची से पूर्व, मुख्य चयन सूची के बाद अगली सूची से पूर्व जिला अपग्रेड के लिए बनाई गई व्यवस्था रीशफल थी। यानी कि अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर किसी को बाड़मेर मिल गया और दूसरी जगह पे कोई सीट खाली रह गई, तो अब जो लड़का बाड़मेर में है उसको उस जगह पे भेजा जाए जहाँ पे सीट खाली रह गई, और बाड़मेर में उस जगह पे नया लड़का लाया जाए क्योंकि उसके नंबर कम है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए रीशफल नाम की एक सीरीज शुरू की गई थी, जिसके लिए अच्छे अभ्यर्थी वालों को अच्छा जिला मिलने की संभावना होती है। परंतु वर्तमान में रीशफल प्रक्रिया को एक विवादित रूप दे दिया गया। इससे वर्ग आधारित व्यवस्था मान लिया गया कि रीशफल लाने से ओबीसी वर्ग को फायदा होगा, एसटी वर्ग को फायदा होगा, एससी वर्ग को फायदा होगा, जनरल वर्ग को नुकसान होगा। ये चीज़ें बना दी गई, या फिर ओबीसी वर्ग के मन में डाल दिया गया कि रीशफल नहीं आता है, वेटिंग आता है तो जनरल वर्ग को फायदा दे दिया जाता है। हमारा दूसरा सवाल था कि रीशफल का लाभ किसे और नुकसान किसे। रीशफल का लाभ किसे और नुकसान किसे, इस सवाल का जवाब देखिए कि रीशफल प्रक्रिया सभी वर्गों के अपात्र अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर सीट पे अपनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं, अपात्र अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर सीट पे अपनाई जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष नुकसान जिस वर्ग को होता है वह है सामान्य वर्ग, क्योंकि अन्य वर्ग की सीट पे चाहे रीशफल हो चाहे वेटिंग हो, वो सीट उसी वर्ग के लिए आरक्षित होती है। अपना तीसरा सवाल था कि रीशफल सीट का निर्धारण कैसे किया जाता है। रीशफल सीट का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता लगेगा कि किस सीट पर रीशफल होगा, किस सीट पर वेटिंग। भर्ती करने वाला विभाग क्या करता है कि एक बार अपनी सूचियाँ जारी कर देता है, उसके बाद उस पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बाद हर जिले या मंडल से अपात्र, अनुपस्थित और नॉन ज्वाइनर का डेटा अपने भर्ती प्रकोष्ठ में मंगवाता है। हर एक विभाग के अंदर एक भर्ती प्रकोष्ठ होता है जो उसके अंदर कर्मचारियों की भर्ती करता है। उससे डेटा मंगवाया जाता है हर एक जिले या हर एक मंडल से, जिससे ये पता लग सके कि कितनी सीट पे रीशफल होना है, कितनी सीट पे वेटिंग होनी है। याद रखिएगा, अपात्र और अनुपस्थित। अपात्र कौन, जिनकी डिग्री फर्जी थी, जिनके कुछ सर्टिफिकेट फर्जी थे, या फिर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो उनको अपात्र कर दिया गया। अनुपस्थित कौन, जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपके दस्तावेज चेक किए जाते हैं कि आप वेरीफाई है या नहीं है आपके दस्तावेज। तब अगर आप उसमें अनुपस्थित रहते हो तो उसको अनुपस्थित की श्रेणी में गिन लिया जाता है। और नॉन ज्वाइनर उन अभ्यर्थियों को कहा जाता है जिनके लिए नियुक्ति लेटर तो इश्यू हो गए, लेकिन उन्होंने उस जगह पर जाकर के अपने ज्वाइन नहीं किए, अपने हस्ताक्षर नहीं किए। याद रखिएगा, अपात्र और अनुपस्थित पे रीशफल होगा और जो नॉन ज्वाइनर है उस पर वेटिंग आती है। अपना चौथा सवाल था कि रीशफल कितनी बार हो सकता है, इसका स्पष्ट जवाब क्या है। अब इसका स्पष्ट जवाब किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ है, न तो किसी कोर्ट में लिखा हुआ है, न डीओपी के किसी भी जगह लिखा हुआ है। रीशफल प्रक्रिया आज तक बहुत कम भर्तियों में अपनाई गई है। जिन भर्तियों में अपनाई गई वहाँ पे एक बार ही अपनाई गई। याद रखिएगा, रीशफल की प्रक्रिया बहुत कम बार अपनाई गई और जहाँ भी अपनाई गई वहाँ एक बार ही अपनाई गई है। आप समझ गए, जो भी बड़े भर्ती संस्थान है वह भी वेटिंग प्रक्रिया को ही प्रयोग में लाते हैं। रीशफल प्रयोग करने में क्या है कि
आपको बार बार मेरिट लिस्ट बदलनी पड़ती है, बार बार सभी के जिले बदलने पड़ते हैं, बार बार आवंटन करना पड़ता है, सभी की काउंसलिंग बार बार करवानी पड़ती है। इसके लिए सरकारें या फिर सभी भर्ती संस्थान वेटिंग प्रक्रिया का ही प्रयोग करते हैं। अपना अगला सवाल था कि रीशफल होता कैसे है, आखिर इसका प्रोसेस क्या है। आज तक अधिकतर अभ्यर्थियों को यही समझ नहीं आया कि रीशफल होता कैसे है। हम आज आपको रीशफल की प्रक्रिया को इस पर समझाने की कोशिश करेंगे। मानते हैं कि एक भर्ती निकलती है जिसके अंदर 20 पद थे, जिसमें 10 सीटों पे आरक्षण की पालना को लागू करते हुए उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। 20 सीट में 10% मतलब 50%, यानी 10 सीट जनरल की थी, अन्य की टोटल कुल मिलाकर 20 सीट थी। ठीक है, जिसमें से 10 सीट आरक्षित अनारक्षित टोटल मिलाकर 10 सीट पे ज्वाइनिंग ले ली गई, 10 सीट खाली रह गई, जिसमें से अपन 4 अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग नहीं मानते अपन, अनारक्षित मानते यूआर। अनारक्षित वर्ग की 4 सीटें खाली रह गई, पिछड़े वर्ग की 3 और अन्य आरक्षित वर्गों की भी 3 सीट हम खाली मानते हैं, जो 10 सीट खाली रह गई। उसमें अब अनारक्षित वर्ग की जो 4 सीटें खाली रह गई, उसके अंदर 2 सीट अपन एक अपात्र की मान लेते हैं, एक अनुपस्थित की मान लेते हैं, 2 नॉन ज्वाइनर की मान लेते हैं, यानी कि 2 सीटों पर रीशफल होना चाहिए था नियमों के अनुसार। ये जो 2 सीटें इस पे रीशफल होना चाहिए था और 2 सीट नॉन ज्वाइनर की उस पर कुछ भी नहीं होना था। अन्य वर्गों की हम 3-3 में से एक सीट अपात्र अनुपस्थित की मान लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि रीशफल प्रक्रिया का पालन करने पर रोस्टर पूर्व की जो आपकी फर्स्ट लिस्ट की जो आपकी कट ऑफ रह गई या सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ रह गई वहाँ से लागू होता है। लेकिन वेटिंग के अंदर क्या होता है कि वेटिंग के अंदर रोस्टर नीचे की तरफ से लागू होता है, रीशफल में रोस्टर ऊपर की तरफ से लागू होता है। अब अगर रीशफल करने जाए, माना कि एक अपन देखते हैं कि एक भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती 2018, उसके अंदर जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ रही 110, ओबीसी की कट ऑफ रही 107, एमबीसी की 104, एसटी की 101 और एससी की 101 और एसटी की 95। अब अपन देखने जाए तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर वेटिंग आती तब तो 110 से लगा करके 107 तक, जहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ रुकी है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स का चयन होता। और उसके बाद अगर जनरल की कोई सीट बचती है, यानी कि जो अपने पास 2 सीटें थी, अगर 107 तक आते आते अपने पास कोई सीट बचती तब अपन वो सीट ओबीसी को रोस्टर सिस्टम से दे देते। वेटिंग के अंदर रोस्टर सिस्टम नीचे की तरफ लगता है, जबकि रीशफल में रोस्टर सिस्टम ऊपर की तरफ लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल की 110 कट ऑफ जो रही थी उसके हिसाब से अब देखा जाए तो जनरल की 110 कट ऑफ रहने के बाद क्या होता है कि सभी कैटेगरी के, जब जनरल की 110 रह गई तो ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी जो भी थी, इन सभी के 110 के बाद के कैंडिडेट अपनी मूल कैटेगरी में शामिल हो गए। यानी कि 110 के बाद एमबीसी का कोई लड़का था तो वो अपनी मूल कैटेगरी में रहा, ओबीसी का कोई लड़का था तो वो अपनी मूल कैटेगरी में चला गया। अब रीशफल में क्या होता है कि 110 के बाद जो कैंडिडेट अपनी मूल कैटेगरीज में हैं, उन सभी को जनरल के अंदर ऐड कर लिया जाता है। जैसे 2 सीट है, उस पर अगर जो ओबीसी का चयनित है या एमबीसी का चयनित है, जो भी पहले है उसको जनरल सीट पे ऐड कर लिया जाता है। और उसके बाद में जो एमबीसी या ओबीसी की जो सीट खाली रहेगी या एससी या एसटी की जो सीट खाली रहेगी उस पर उसी वर्ग का एक नया अभ्यर्थी आ जाता है। यानी कि जनरल के सीट पे ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी का सिलेक्टेड बंदा उस सीट पर ज्वाइन करता है। इससे जनरल वर्ग को प्रत्यक्ष नुकसान होता है और यही कारण है कि जनरल वर्ग रीशफल नहीं चाहता है, अन्य वर्ग रीशफल चाहते हैं। अब एक बार वापस वही चीज़ मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि इस कट ऑफ को देखने के बाद हमें पता लगता है कि 110 के बाद अनारक्षित वर्ग को छोड़कर के सभी वर्गों के अभ्यर्थी उनकी मूल कैटेगरी के लिए चयनित हुए हैं। अब वेटिंग में रोस्टर लगने पर 107 पे आने के बाद लगता, जबकि रीशफल होने पर 107 की बजाय 110 जो अपनी 2 सीटें थी उस पर 110 से रोस्टर लगेगी। यानी कि ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी के जो चयनित लड़के हैं उनको जनरल सीट पे ले लिया जाता है और जनरल के लड़कों को खाली हाथ रहना पड़ता है। इस कारण से रीशफल नुकसानदायक है जनरल वर्ग के लिए, अन्य वर्गों के लिए ये फायदेमंद माना जाता है। सरकारें क्या करती है कि सरकारें भी कभी नहीं चाहती कि रीशफल हो, क्योंकि रीशफल के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि बार बार जिला आवंटन करना, बार बार मेरिट लिस्ट बनानी, बार बार काउंसलिंग्स करवानी, इस सब के लिए विभागों के पास समय नहीं होता है। और ये ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रीशफल को बार बार किया जाए। जटाशंकर जैसे फैसले हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि रीशफल सिर्फ अपात्र और एब्सेंट पे होगा, कितनी बार होगा ये कोई नहीं जानता। यही जटाशंकर का फैसला है। अब रीशफल सिस्टम की खामी क्या है? रीशफल में रोस्टर सिस्टम ऊपर की तरफ लगता है। सामान्य वर्ग से इतर सभी अन्य वर्गों के अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेते हुए चयनित हुए थे
जो यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपकी अन्य वर्गों के अभ्यर्थी जो पहले आरक्षण का लाभ लेते हुए चयनित हुए थे उन्हें अब अनारक्षित में जोड़ दिया जाता है। यानी कि जिन्होंने पहले आरक्षण का फायदा ले लिया है, जो पहले ओबीसी वर्ग में आकर के चयनित हो गए, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब उनको जनरल में अपग्रेड कर लिया जाता है, जो वैधानिक तौर पे उचित और न्यायकुल नहीं है। संविधान भी ये कहता है कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है उनको अब नहीं जोड़ा जाए, आगे उनको जनरल के अंदर नहीं जोड़ा जाए। फ्रेंड्स, ये थी रीशफल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसके आपको सभी को जवाब मिल गए होंगे। हम आपको एक बार वापस प्रश्नों की तरफ लेके चलते हैं कि रीशफल क्या है। रीशफल वह प्रक्रिया है जो पोस्टेडों को जिला अपग्रेड के लिए अपनाई गई थी, लेकिन बाद में वो एक वर्ग आधारित व्यवस्था मान लिया गया। रीशफल का लाभ किसे, नुकसान किसे? जनरल को छोड़कर सभी को लाभ होता है और नुकसान होता है सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को। रीशफल सीट का निर्धारण भर्ती प्रक्रिया के बाद में होता है। रीशफल कितनी बार किया जा सकता है? रीशफल मुख्यतः एक बार ही किया जाता है और एक बार ही होना चाहिए। फिलहाल सरकार ने ये भी बंद करते हुए 3 गुना लिस्ट की अनुशंसा कर दी है। अब जो भी आपने पिछले रिजल्ट देखे होंगे उसमें 3 गुना लिस्ट आती है। रीशफल कैसे होता है ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। रीशफल की खामी क्या है? रीशफल की खामी यही है कि बार बार रीशफल नहीं किया जाना चाहिए। इससे जो बंदा पहले रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है वो अब जनरल में अपग्रेड हो जाता है, जिससे जनरल को सीटों का नुकसान होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टडी रिलेशन से जुड़ी हुई ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करने के पीछे ये है कि जो लोगों के अंदर भ्रांति है वो इससे दूर हो सकेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करता है, कि हमारे लिए वैक्सीन की तरह कार्य करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।